हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। इसके अलावा और भी नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया सूरह हूद के अंदर ही। जिक्र करने के बाद क्या फरमाया, कुल्लन नकुस्सु अलैका नबअ रुसुल। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने ये सारे जो नबियों का आपके सामने जिक्र किया है, रुसुल, इन नबियों के बारे में जो बताया है, खबरें दी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हूद अलैहिस्सलाम के बारे में, और बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। और फरमाया किया नुसब्बितु बिही फुआदक, फरमाया इसलिए ताकि तेरे दिल को सुकून हासिल हो जाए। नबियों का जिक्र किस लिए किया, ताकि तेरे दिल को सुकून हासिल हो जाए। बिही, इस नबियों के जरिए। अब जरा तवज्जो फरमाए, ये सारे नबी मिराज की रात मेरे महबूब के मुक्तदी हैं। जब मुक्तदियों के जिक्र से दिल को ठंड पड़ती है, सुकून मिलता है, उनके जिक्र की महफिल सजाने से कुरान फरमाता है मानो सबित बिही फुआदक, तुम्हारे सीनों को ठंड मिलेगी। तो तेरा क्या ख्याल है, उन नबियों के इमाम का जब जिक्र करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा। ये मकसद कुरान ने मिलाद का बयान कर दिया। हम नबी का जिक्र इसलिए करते हैं कि सीनों में ठंड पड़ जाए, सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए। अभी मैं इंशाअल्लाह कुछ अहादीस मुबारका अर्ज करूंगा और मैं आपसे साथ साथ पूछूंगा भी कि आपके सीने को सुकून मिला है, ठंड मिली है। अगर मिले तो मुझे बता देना। आशिक के से वैसे पूछने वाली बात नहीं होती, आशिक के सामने तो महबूब का जिक्र छिड़ जाए तो आंखों से छम छम आंसू बह निकलते हैं। ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसा सुरूर आता है। अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ अता फरमाया, इसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर के इब्तदाई अल्फाज हैं। फरमा इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर, बल्कि हम लफ्ज़ इस पे करें कौसर, कौसर अता फरमाया। कौसर के बहुत सारे माना है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल फ़िक़्हुल अकबर शरीफ की शरह में, जो इमाम आज़म अलैहि रहमा की किताब है, इल्मुल कलाम अकीदे पर किताब है, उसकी शरह में बयान फरमाते हुए आपने कौसर के चंद माना बयान किए। फरमाया ना महबूब को अल्लाह ने, महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया। एक तो माना कौसर का जो है आप सभी जानते हैं, वो क्या है, जन्नत के अंदर एक नहर है। मेरे आका ने फरमाया शहद से ज़्यादा उसका मीठा पानी है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, बर्फ से ज़्यादा ठंडा है। जिसने एक घूंट भी पी लिया फिर कभी प्यास ही नहीं लगेगी, सारी प्यासें बुझ जाएंगी। जरा मोहब्बत से कहिए ना। जो बाहर बैठे बेटा अंदर आ जाए, ये बड़ी इस तरह ज़ौक़ मिलता है आपको भी। इंशाल्लाह मिलकर मिलेंगे, आपको बरकतें मिलेंगी। आ जाइए अंदर आ जाइए, शाबाश। एक तो माना ये है, और याद रखिएगा ये कौसर और सलजबील जो नहरें हैं, इन नहरों में से कुछ नालियां हर जन्नती के घर में जाएंगी, जन्नती वहां उसको पिएगा। एक माना यह है कि मैदान महशर में मेरे आका को जो एक हौज मिलेगा, जिसको तालाब कहते हैं, हर नबी को तालाब मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी का तालाब होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तालाब पर जिसकी तादाद नबी की होगी वो आपका और मेरा आका है। हुजूर ने फरमाया हर नबी को तालाब मिलेगा, लेकिन मुझे दो तालाब मिलेंगे। फरमाया एक तालाब पुल सिरात से पहले होगा, जब कब्रों से लोग निकलेंगे, हशर की मैदान की तरफ चलेंगे, पीने को पानी नहीं है, कोई साया नहीं अर्श के अलावा, जिस्म पर बदन पर कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूता नहीं है, तांबे की तरह जमीन बन चुकी होगी, दहक रही होगी,
सूरज 1.25 मील के बिल्कुल करीब आ जाएगा। इन हालात के अंदर रवायतों में आता है जबान सुकड़ के खुश्क होकर लकड़ी की तरह हो जाएगी, पेड़ सुकड़ कर पीठ के साथ लग जाएंगे और हर एक परेशान होगा, न जाने मेरे साथ क्या बनेगा। फरमाया इस आलम के अंदर जो उम्मती होंगे मेरे महबूब अपने सोने सोने हाथों से आबे कौसर के जाम अता फरमाएंगे। तारों की तादाद के बराबर उनकी गिनती है जहां पर वो प्याले रखे होंगे, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार उसकी मिट्टी होगी। आहा, हजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा हदीस पे गौर फरमाए। फरमाया उन प्यालों की इतनी तादाद है जितनी आसमान के। आज दुनिया में कोई साइंसदान ऐसा नहीं है जो कहता सितारे इतने हैं। इनके नजदीक यह है कि करोड़ों सितारे हैं। ये करोड़ों सितारे हमारी एक कहकशां में हैं जिसे मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे के अंदर हमारी जमीन भी है, हमारा सूरज भी है, ये मुश्तरी है, प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, इसके अलावा और बहुत सारे सितारे हैं। और ये इतनी बड़ी कहकशां है, इतनी बड़ी कहकशां है, साइंसदान कहते हैं अगर हम ये लाइट की स्पीड के साथ सफर करें ना तो लाखों साल चाहिए इस एक कहकशां से बाहर निकलने के लिए, लाखों साल चाहिए। और साइंसदान कहते हैं इस एक कहकशां में करोड़ों सितारे हैं और इस तरह की करोड़ों कहकशाएं हैं। अब तवज्जो फरमाएं, करोड़ों कहकशाएं और हुजूर फरमा रहे इतने प्याले हैं जितने सितारे हैं। इसका मतलब एक एक सितारे का रब ने अपने महबूब को इल्म अता फरमा दिया है। जर्रे जर्रे का कायनात का हुजूर को अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया है। एक माना बड़ा प्यारा मोहब्बत वाला है जिसे कसीर आला हजरत ने भी तर्जुमा किया। महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। वो खूबियां कैसे हैं? कौसर लफ्ज तवज्जो है आपकी, माशाल्लाह बड़ी तवज्जो आपकी चाहिए। इल्मी हवाले से ना सिर्फ अभी पढ़ी गई है, अभी बाद में भी पढ़ी जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं हम कुरान और सुन्नत को अच्छे अंदाज में समझ सकें। कौसर खास करके जो उलमा हजरात हैं वो भी तवज्जो फरमाएं। लफ्ज़ कौसर कसरत से निकला है। कसरत का माना था बहुत ज़्यादा शय होना। जैसे कहते नहीं कि आजकल चलो एक माना बड़ा समझ में आसान हो जाएगी, कहते हैं कसरत से महंगाई हो गई है, कस से बिल बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। कसरत पीछे कसरत से गर्मी पड़ी, कसरत से बेरोजगारी बढ़ गई। यानी जब बारिश ज़्यादा हो, एक दो बारिशें नहीं, वो घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाए, कहते हैं कसरत से बारिश पड़ी है। यानी बहुत ज्यादा जब शय हो तो कहते हैं कसरत हो गई। इसी से लफ्ज आगे बनता है सिफ्त मुशब्बा का कसीर। कसरत का माना क्या था? बहुत ज्यादा, ज्यादा होना। कसीर का माना होगा बहुत ही ज्यादा होना, बहुत ही ज्यादा। इसी से आगे जमा मुंतहिल जमू का सीगा है फ़ाउल, फ़ाउलू के वजन पर औसर क्या बना? कौसर। अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा? जमा मुंतहिल जमू है। कसीर का माना क्या था? बहुत ही, बहुत ही, जरा मोहब्बत से बोल दिए ना, बहुत ही ज्यादा। और कौसर जमा मुंतहिल जमू है। अरबी के अंदर ये अरबी बहुत डीपली ग्रामर वाली जबान है। इसमें एक जमा किल्लत होती है जो 3 से लेकर 10 तक होती है, एक जमा कसरत होती है जो सैकड़ों हजारों में होती है, लाखों में होती है, एक जमा मुंतहिल जमू होती है। यानी इतनी ज्यादा जमा कि उसकी इंतहा नहीं है, बहुत ज्यादा, उसी का वजन है कौसर। यानी इसका मतलब होगा बहुत 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 ही ज्यादा। अब तर्जमा करें, इन्ना आतैना कल कौसर। तर्जमा बनेगा महबूब बेशक हमने आपको कसरत नहीं दी, कसीर नहीं दिया, बल्कि बहुत 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 ही ज्यादा अता फरमाया है। अब ये कौसर का माना अभी आपको कुरान से मैं और समझाता हूं। अभी समझ आया लेकिन अभी पूरा समझ नहीं आया, फिर समझ आएगा।
कुरान फरमाता है दुनिया के सामान के बारे में, दुनिया के जहान के बारे में, दुनिया की तादाद के बारे में, कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया क्या है, थोड़ी नहीं बहुत थोड़ी, कलील वही कसीर के वजह पर है, सिमशब्बा, किल्लत नहीं। कुरान ने फरमाया किल्लत का मतलब होता है थोड़ा, कलील का मतलब होगा बहुत ही थोड़ा। समझ आ रही? किल्लत मतलब कभी रोटी मिल गई कभी ना मिली तो किल्लत, पानी किसी को मिल गया किसी को ना मिला किल्लत। लेकिन अगर किसी को जाके पानी मिले, या किसी को रोटी मिले, या किसी को नौकरी मिले, तो अब कहा जाएगा नौकरी बहुत कलील है, पानी बहुत कलील है, रोजी बहुत कलील है। कलील का माना क्या है? बहुत ही, ऊंची बोलिए। अब हम जरा देखते हैं ये बहुत ही जो थोड़ा रब ने फरमाया ये कितना है। इस वक्त दुनिया में 7.5 अरब इंसान हैं। कितने हैं? अब 7 लगाने जरा समझने में आसान हो जाएगा। 7 अरब, जितने 7 अरब रवायतों में आता उनसे 10 गुना ज्यादा जिन है। 7 अरब इंसान, इनसे 10 गुना जिन ज्यादा 70 अरब, और जितने जिन हैं इनसे 10 गुना ज्यादा जानवर हैं 700 अरब। जितने जानवर हैं इनसे 10 गुना ज्यादा परिंदे हैं 7000 अरब परिंदे हैं। और जितने परिंदे हैं इनसे 10 गुना ज्यादा हशरातुल अर्द हैं। जितने हशरातुल अर्द कीड़े मकोड़े, इनसे 10 गुना ज्यादा नबातात हैं, पौधे हैं। और जितने ये सारी तादाद मिलाई जाए इनसे 10 गुना ज्यादा वो मखलूक है जो समुद्र की तह में रहती है। कितनी हुई? आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहा, ये पद्मों में निकल गई है, सिंकों में निकली है, ट्रिलियन बिलियन सब फेल हो चुका है। इतनी तादाद है। और जितने ये सारी तादाद बन गई है ना, इनसे 10 गुना ज्यादा सिर्फ वो फरिश्ते हैं जो जमीन पर ड्यूटियां जिनकी लगी हुई है। अरे भाई ये कलील है। रब फरमाता कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया सारा साजो सामान कलील है। जब कलील ये है तो कसरत कितना होगा? जब कसरत का अता पता नहीं तो कसीर का खाक पता चलेगा। अरे भाई जब कसीर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं तो जो मेरे रब ने कौसर दिया है अपने महबूब को, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? अब उस कौसर में से एक बात मैंने अपने वक्त के अंदर आपके सामने अर्ज करनी है, वो है हुजूर अलैहिस्सलाम की सुनने की ताकत। और आखिर में एक रवायत हुजूर के देखने की ताकत अल्लाह ने अपने महबूब को जितना दिया है जी। फरमाया मानुसब्बितु बिही फुआदा का, नबी जिक्र इसलिए करना है ताकि दिनों को ठंड पड़ जाए। अभी ठंड पड़ी तो मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। ये सुना यार मेरे रब को इतना दिया, और ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, यूं नहीं दिया, वो नहीं किया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह मुझे देता है मैं आगे बांटता जाता हूं, मैं तकसीम करता हूं। अल्लाह अता फरमाता है मैं तकसीम करता हूं। आइए सुनिए, जुमे का दिन है, तवज्जो है, बुलंद आवाज से जरा, जुमे का दिन है। मेरे आका ने फरमाया जुमे दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करो, उसकी फजीलतें बयान फरमाई। सहाबा के जहन में एक सवाल पैदा हुआ। जब एक सवाल पैदा हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया, कहने लगे या रसूल आज आप सुनते हैं जब दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे क्या उस वक्त भी हमारे सलाम को सुनेंगे? क्या उस वक्त भी हमारे सलाम को सुनेंगे? एक तवज्जो मसला जिन कर लें, मैं हदीस बाद में सुनाता हूं। जब कुरान और हदीस बयान की जा रहा हो उसमें से आगे पीछे होना हराम है, ये पल्ले बांध लें हमेशा के लिए। अगर किसी को बुलाना भी हो तो बिल्कुल राज़ादाना अंदाज में बुलाया जाए, इस तरह महफिल खराब ना की जाए। पहली बात, यहां तक कि उलमा इकराम ने लिखा है इल्म दीन की महफिल में यूं इशारा भी करना, फरमाया ये भी हराम है बिल्कुल। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं। अब मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस मुबारका है, मेरे आका ने कमाल जवाब दिया। कुछ लोगों के हैं और यहां से नहीं सुनते, वहां से सुनते, यहां से नहीं सुनते। अरे छोड़, अपने पास ये डिक्शनरी रख,
मेरे महबूब ने फरमाया मामिन अहदिन युसल्लिम अलैया रद्दल्लाहु अलैया रूही। फरमाया जब कहीं पर भी कोई मेरा गुलाम मेरी बारगाह में सलाम पेश करता है तो मेरा रब मेरी रूह को झुरा देगा। हत्ता अरुद्दु अलैहि सलाम, यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। अब जरा मुझे गौर से बताइएगा, क्या दुनिया में कोई ऐसा वक्त है जब हुजूर पर कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता होगा? अजानों को अगर हम ले लें, अजान पढ़ती जा रहे हैं, सूरज चढ़ता जा रहा है, अजानों का टाइम चेंज होता जा रहा है, जहां जहां अजान हो रही, अरे कोई तो सुन के दुरूद शरीफ पता होगा हुजूर का नाम। लेकिन ऐसा नहीं है, एक आधे नहीं है, हजारों हैं, हर लम्हे में हजारों हैं। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, इमाम सखावी ने सआदत उद-दराइन के रवायत को नकल फरमाया, अहले मोहब्बत का, अपने दीवानों का मैं दरूद खुद अपने कानों से सुनता हूं। फरमाया अब जरा तसव्वुर करें कितने कान हैं, कान तो दो ही हैं, लेकिन कैसी समात है। आला हज़रत ने कमाल फरमा दिया, फरमाया दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाला करामत पे लाखों सलाम। यहाँ तो बयान को रोका जाए, अब देख लो। बुलंद आवाज़ से जरा नारा लगा, आका की आमद, सोहने की आमद, जी मरहबा। जिंदाबाद जिंदा जी, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी रब ने समात अता फरमाई है। इमाम अहमद बिन हम्बल, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में जिल्द नंबर 5 में यह हदीस पाक नकल फरमाते हैं, और इसको सियासता के मुहद्दिसीन में से इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने भी नकल फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तमहीद एक बांधी, कमाल बात इरशाद फरमाई। फरमाया सहाबा इन्नी अरा मा ला तराउन, रब ने तुम्हें भी आंखें दी हैं, मुझे भी नवाजा है, नज़र तुम्हें भी आता है, लेकिन अपनी नज़रों पर मेरी नज़र को कयास मत कर लेना। मैं वो देखता हूं तुम नहीं देख सकते, वह अस्माउ मा ला तस्माउन, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। अच्छा, कहा किनको जा रहा है? सामने अबू बकर सिद्दीक़ है, हजरत उमर पाक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सहाबा हैं, जलील कदर हस्तियां हैं। अरे वो उमर पाक सामने हैं। जुमे का दिन मस्जिद नबवी, मिंबर मुस्तफ़ा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ईरान के इलाके नहावंद में जंग लगी हुई है, हजरत सारिया सिपा सलार हैं। हजरत उमर वहां से जुमे वाले दिन इरशाद फरमा रहे हैं, या सारिया तुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ फौज को कर ले, पहाड़ की ओर में आ जाओ। अरे हजारों मील दूर हजरत उमर देख भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनसे हुजूर फरमा रहे हैं मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। क्या सुनते हैं? हुजूर ने फरमाया अत्ततिस्समा, आसमान के चिड़चिड़ाने की आवाज है। क्या चिड़चिड़ा रहे हैं? फरमाया अन्न लहा हक़्क़ुन अन तुइत्ता, यह आसमान हक रखता है कि चिड़चिड़ाए। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि पूरे आसमान के चप्पे चप्पे पर इल्ला मलकुन वदिउ जबहतिही साजिदन लिल्लाहि ताला, आसमान के चप्पे चप्पे पर फरिश्तों ने सजदा किया हुआ है। आसमान का चप्पा चप्पा वही कह सकता है चप्पा चप्पा जिसकी नजर में हो।
आसमान हमसे कितने दूर है? सुल्तानुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह मिशकात मिरकातुल मसाबी के अंदर फरमाते हैं, हमसे पहला आसमान जो है, और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने तनकीहुल लुमाआत के अंदर भी इसी बात को तनकीहुल लुमाआत में भी फरमाया, और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रवायतों को नकल किया है। पहला आसमान हमसे इतना दूर है जितना बंदा उस जमाने के अंदर तेज रफ्तार घोड़े में सफर करे 500 साल सफर तय करता है। 500 साल लगातार सफर करे, जितना फासला बनता है इतना पहला आसमान दूर है। अतुन ये अरबी का लफ्ज है, कोई लकड़ी की चीज बनी हो, जैसे चारपाई वगैरह, उसके ऊपर ज्यादा बोझ पड़े तो उसकी चूलों से जो चरचराने की आवाज पैदा होती है, अरबी में उसको अतुन बोलते हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं, जरा गौर फरमाएं, आसमान के चूलों पर से चरचराने की जो आवाज हल्की पैदा होती है 500 साल दूर से, फरमा रहे मेरे वो कान सुन रहे हैं। अगर 500 साल से वो चिड़चिड़ाने की आवाज सुन रहे हैं, यहां से दीवाना लब्बैक या रसूला पुकारे तो यकीनन उसकी भी आवाज सुन रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बुखारी शरीफ, क्योंकि हमारे मेहमान खतीब साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, तो लिहाजा जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि 2 रवायतें, नज़र समात पर, एक नज़र पर, एक समात पर, इसके बाद एक नज़र पर, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। हाँ, बुखारी शरीफ, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से कही अल्लाह के जिक्र की नियत से। बुखारी शरीफ मेराज का वाक़या है, जिल्द अव्वल है, किताबुस सलात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, फरमाया या बिलाल दफन अलैका बैन यदैया फिल जन्ना, बिलाल तुम क्या अमल करते हो? चल तो मक्के की गलियों में रहे थे, तेरे कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। मेरे आगे आगे आवाज जा रही थी। हजरत बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कमल तो याद नहीं, जब भी वुजू टूटता है वुजू कर लेता हूं, मकरू वक्त ना हो तो 2 रकत नफल पढ़ लेता हूं। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ हाँ, इसी अमल की वजह से अल्लाह ने बरकत दी है। यार जरा तसव्वुर करें, नफल पढ़ें, वुजू टूटे वुजू करके नफल पढ़ें, जैसे तहियातुल वुजू कहते हैं, इतना मुकाम मिल रहा है, तो 5 गना नमाज पढ़ेंगे तो क्या क्या कुछ रब अता फरमाएगा। तो नियत फरमा ले इंशाल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे। अब आइए हदीस की तरफ। पहला आसमान कितनी दूर है? 500 साल मुसाफत पर। दूसरा आसमान बीच में फासला है 7वां आसमान का। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी वगैरह, इमाम नस्वी ने मदारिक वगैरह के अंदर फरमाया सारे आसमानों में फासला है, और इतना फासला है जितना पहले आसमान का है। 7 आसमान है, 7 को ज़रब दें तो कितना बनेगा? 3500 साल, और 3500 साल के बाद फिर इतना ही फासला ऊपर जन्नत का है। यानी हमसे जमीन में से एक तखमीनतन, अंदाज़तन एक बात हम करें तो 4100 साल लगेंगे हमें जन्नत में पहुंचने के लिए। 4000 साल, अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी 4000 साल, इतना फासला, और उसके बाद जन्नत। अब जन्नत है, और ये वाक़या आपको बता रहा चलूं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस वाक़या है, जन्नतुल मावा है, दारुस सलाम है, जन्नतें अल्लाह की 8 हैं, ये 8वीं जन्नत का वाक़या है। और एक जन्नत का कितना फासला अल्लाह जाने, उसको रसूल जाने, लेकिन जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उसको जो दरख्त मिलेगा उसका साया इतना लंबा है कि 100 साल घोड़ा दौड़ता रहे। अब जन्नत इतनी दूर है। जन्नतुल फिरदौस में हम हजारों साल लगा लेते, अंदाजा न, हजारों साल दूर जन्नतुल फिरदौस में मेरे आका जलवा फरमा हैं, मक्के की गलियों में बिलाल चल रहे हैं, और चलने की आवाज होती कितनी को तेज है, हल्की सी आवाज, जो कान इस हल्की सी आवाज को हजारों साल दूर सुन सकते हैं, यहां उम्मती पुकारे तो क्या वो कान नहीं सुन सकते? यकीनन सुन सकते हैं। आइए अब देखने पर एक रवायत और इजाजत। इमाम इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत की है और फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोह तूर पर जाना, इस वाक़े को इरशाद फरमाया। और वाक़या क्या था? अल्लाहु अकबर कबीरा वलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कुछ अर्ज़ किया था, रब्बी अरनी, या अल्लाह मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया लन तरानी, मूसा तो हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता, ये तो खासा है मेरे महबूब का है, मुझे और कोई अभी नहीं देख सकता। हाँ, क़यामत वाले दिन के बाद जन्नत में अल्लाह पाक हर मोमिन को अपना दीदार अता फरमाएगा। जन्नत में सबसे बड़ी जो नेमत है, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने, इमाम अबुल मंसूर मातुरिदी ने, इमाम अबुल हसन अशरी ने, सैयद आला हजरत समेत तक सब ने फरमाया सबसे बड़ी जो जन्नत में मोमिन को नेमत मिलेगी ना, वो रब का दीदार होगा। लेकिन फरमाया नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, अभी नहीं है। फरमाया अगर करना चाहते हो चलो कोहे तूर को देखो, पहाड़ को देखो। वलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब रब ने पहाड़ पे तजल्ली फरमाई, हाय हाय दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्र मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। तवज्जो है, ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ़ ले आए उसके बाद क्या हुआ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के नूर के अंदर, नूर नज़र में इतनी तेज़ी दे दी, तजल्ली खुद नहीं देखी, पहाड़ पे पड़ी, पहाड़ से मुनक्स हो वापस आंखों पे पड़ी। होता क्या था? फरमाया काना नमलतु, चूंटी, काली चूंटी, फी ज़ुलमातिल मैसर, रात के अंधेरे के अंदर काली स्या चूंटी काले स्या पत्थर में रात के अंधेरे में जब चलती 30-30 मील दूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पांव को देख लेते थे। जिस हस्ती ने रब को नहीं देखा, रब की तजल्ली को डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा है, उसकी नजर का ये आलम है। और जिसने टिकट की बांध के रब का दीदार किया है, उसकी नजर कैसे दूर होगा? इमाम तबरानी फरमाते हैं मेरे महबूब ने फरमाया सारी कायनात ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना मेरे सामने ऐसे है। राई का दाना है आपके सामने, राई का दाना, सरसों का दाना, चलो गंदम का दाना तुम्हारी हथेली पे पड़ा, छुप जाएगा। ये कहना वहां से नहीं तो यहां से, यहां से नहीं तो वहां से, अरे छोड़ अपनी ये ज्योमेट्री पीछे रख, हमें तेरे हिसाब किताब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे रब ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। अल्लाह पाक अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और ये ज़हन में रख लें, अभी आपने माना, समझा, सुना, जाना कि हुजूर दूर से देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जब आप चारपाई पे सोए हो, फजर की नमाज है, हुजूर नहीं देख रहे? जब रिश्वत लेते देते हो क्या हुजूर नहीं देख रहे? जब गालियां बकते हो क्या हुजूर की नजर से पोशीदा हो? अल्लाह भी देख रहा है, उसके महबूब भी देख रहे हैं, किरामिन कातिबीन भी देख रहे हैं। अरे अब तो होश कर ले, ये मिलावट को छोड़ दे, ये दो रंगी छोड़, एक रस्ते पे आ जा जो सिराते मुस्तकीम है, अल्लाह के उसके महबूब का रास्ता है। ना कर रेंजदियां गल्लां, छड़ दे खेड़ा। जब तू गाने सुनता क्या महबूब नहीं सुन रहे? तेरी बातें सुन रहे हैं। इसलिए सच्ची तौबा कर ले और अपने आप को संवार ले। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।